हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन सीएस हरियाणा की वेबसाइट पर ग्रुप डी भर्ती से संबंधित है और ये जो भर्ती थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 इसी से संबंधित है। तो यहाँ हम पूरी डिटेल एक बार देख लेते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या है, इन्फॉर्मेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए, सीएस हरियाणा की जो वेबसाइट है इस पर ये दिया हुआ है। आपको मैं ये लेटर दिखा देता हूँ। Revised information regarding Group D employees of ESP quota whose service has been terminated in the absence of sports gradation certificate। तो यहाँ पर रिवाइज इंफॉर्मेशन है ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जो ESP कोटे के तहत जो भर्ती किए गए थे लेकिन उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। और कारण क्या था उसके पीछे, स्पोर्ट्स जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है ESP का जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे कैंडिडेट। इनके कारण उनकी जो सेवाएं हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इस संबंध में ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो यदि आप ये पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आप उसके बाद आपकी जो सारी जो क्वेरीज हैं, जो सारी जो आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, जो कमेंट्स में आप बात पूछते हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सभी जो स्टार्टिंग में क्या है कि आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन, ये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस तरफ कि ये जो LPA थी और यहाँ पर जो LPA नंबर दिया हुआ है और ये 10/11/2020 का है। और इट वाज डायरेक्टेड दैट ऑल द कैंडिडेट्स हुज अपॉइंटमेंट वाज सब्जेक्ट टू, ये जो इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई थी ये इस कंडीशंस पर की गई थी, आउटकम्स ऑफ जो LPA थी। एंड द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, तो जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट था वो प्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। किसके द्वारा? ये न्यू जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है डेटेड 25/5/2018, इसके तहत जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया है वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट ने प्रोड्यूस वो नहीं करवा पाए थे। दे वुड प्रोड्यूस दी एप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट टू देयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी बिफोर 31/12/2020। 31 दिसंबर 2020 तक ये जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है ये प्रोड्यूस करवाना था अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। अदरवाइज देयर अपॉइंटमेंट्स वुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी अंडर इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ एंड HSSC। और नहीं तो इनकी जो सेवाएं हैं वो क्या की जानी थी, वो इनकी सेवाएं निरस्त की जानी थी, इनकी जो सेवाएं हैं वो टर्मिनेट की जानी थी। और उसके लिए बोला है कि गवर्नमेंट और HSSC दोनों को इंटीमेशन दे करके इनकी जो सेवाएं हैं वो निरस्त कर दी गई। ऑल डिपार्टमेंट्स हेड कॉरपोरेशंस वर आल्सो डायरेक्टेड वाइड लेटर नंबर दिस एंड 28/1/21 टू इन्फॉर्म regarding Group D employees whose service have been terminated in the absence of sports gradation certificate। और जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये जो लेटर है इसके माध्यम से उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इनकी जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं, जो ये स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हैं जो ये प्रोड्यूस नहीं करवा पाए हैं, उनकी जो सेवाएं हैं वो क्या है, निरस्त कर दी गई थी। इट हैज़ कम टू नोटिस, ये क्या है, ध्यान में लाया गया दैट सम ऑफ द ग्रुप डी एम्प्लॉयज ऑफ ESP कोटा हैव गोट स्टे ऑर्डर फ्रॉम द हॉनरेबल हाई कोर्ट अगेंस्ट द इंटीमेशन और टर्मिनेशन ऑर्डर। तो ये पता चला कि कुछ जो कैंडिडेट हैं ग्रुप डी के एम्प्लॉयज जो हैं ESP कोटा वाले, वो कोर्ट में चले गए और वो स्टे ऑर्डर ले आए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द रिवाइज स्टेटस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शंस इन दिस मैटर। तो इसके कारण जो रिवाइज स्टेटस रिपोर्ट है उसकी आवश्यकता है ताकि अगला जो एक्शन है उठाया जा सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्शन है उसकी बात आगे जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ यह लिखा गया है कि जो
फर्दर जो नेसेसरी एक्शन है, अगली जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। इसके लिए कि यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन नई और मांग ली गई है कि वो कितने कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर हाई कोर्ट के थ्रू, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसके थ्रू जो अपनी स्टे ऑर्डर ले आए हैं। इन व्यू ऑफ द ऑल अबव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, नीचे लिस्ट अटैच की गई है, आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर रिवाइज स्टेटस रिपोर्ट। सभी जो कॉरपोरेशन है, बोर्ड हैं, डिपार्टमेंट हैं, इनसे रिवाइज स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। किन कैंडिडेट की? सच कैंडिडेट ऑफ ईएसपी कोटा, ईएसपी कोटे के जो कैंडिडेट हैं इनकी हुज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। जिन कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करवाया गया था उनकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी गई थी इन दी फॉलोइंग परफॉर्मा। ये परफॉर्मा दिया हुआ है और ईमेल के थ्रू ये भेजना है रिपोर्ट, और साथ ही स्पेशल मैसेंजर 26 फरवरी 2021 तक ये जो रिपोर्ट है ये स्पेशल मैसेंजर के थ्रू प्रत्येक जो बोर्ड है, डिपार्टमेंट है और कॉरपोरेशन है वो भेजे। तो यहाँ पर देखिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मांगा क्या क्या गया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो मांगी गई है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड टिल नाउ बाय एचएसएससी अगेंस्ट मेन लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कितने कैंडिडेट हैं, किसके? ग्रुप डी के ईएसपी कोटे वाले, और सिर्फ 4 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 के ग्रुप डी के जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ईएसपी कोटे के कितने आपके पास भर्ती किए गए हैं या डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट आए हैं, और इसमें जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो भी इंक्लूड हैं। उसके बाद सेकंड में मांगा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ द अबोव, उपरोक्त जो कैंडिडेट हैं इनमें से हुज हैव प्रोड्यूस स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यूड इन टर्म ऑफ न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी डेटेड दिस। और कितने कैंडिडेट ईएसपी कोटे के हैं जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिन्होंने प्रोड्यूस कर दिया गया है। और थर्ड में है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया, जमा नहीं करवाया और उनकी सेवाएं रद्द कर दी गई, टर्मिनेट कर दी गई, बट लेकिन देयर इज स्टे अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑर्डर, लेकिन वो अपने टर्मिनेशन ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे ले आए हैं। ऐसे कितनी संख्या में कैंडिडेट हैं ईएसपी कोटे के ग्रुप डी में। और इसके साथ बोला है कि ये कैटेगरी वाइज जो डिटेल है वो भी दी जाए। चौथे नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर पॉलिसी डेटेड दिस एंड देयर इज नो स्टे। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया गया और उनकी सेवाएं निरस्त कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, टर्मिनेट कर दी गई, और वो कोई कोर्ट के थ्रू भी वो स्टे ऑर्डर लेकर के नहीं आए हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, इनकी भी कैटेगरी वाइज डिटेल दी जाए। और फिफ्थ नंबर पर मांगा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रुप डी अंडर ईएसपी कोटा लेइंग वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन और अनविलिंग या टर्मिनेशन। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं ईएसपी कोटे के जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया या रेजिग्नेशन दे दिया है। ईएसपी कोटे के मांगी गई है सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने न तो ज्वाइन किया या फिर रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन दे दिया, या फिर जिन्होंने असहमति जता दी या टर्मिनेट हो गए। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट अबो सीरियल नंबर 3, जो ऊपर वाला जो उपरोक्त सीरियल नंबर 3 है इसको छोड़ करके, आउट ऑफ द रिक्विजिशन सेंट एचएसएससी। और ये कैटेगरी नंबर 4/2018 की हैं और ये भी कैटेगरी वाइज डिटेल देनी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ
ये जो टोटल डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स मोस्टली यहाँ पर दिए हैं, टोटल 74 डिपार्टमेंट्स। तो 70 जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे ये पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर बार बार यही है कि जो ईएसपी जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटा है, उसका अब ये जो अपडेट है ये नए सिरे से इसलिए मांगा गया है ताकि आगे कोई जो फर्दर नेसेसरी एक्शन है वो लिया जा सके। अब जहाँ तक बात नेसेसरी एक्शन की है, तो नई जो आप यूं कह सकते हैं कि वेटिंग जो लिस्ट है उसके ज्यों ज्यों डिले हो रहा है, तो इसके चांस बहुत ही कम बन रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या क्या कर दे। तो हो सकता है कि नई वेटिंग लिस्ट आ भी सकती है, या फिर यूं कहें कि जो नई भर्ती है वो हो सकती है। तो इस संबंध में कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो ये इन्फॉर्मेशन थी। कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।